जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरे में अपनी मंजिल दोस्तों, ढूंढ लेना अंधेरे में अपनी मंजिल दोस्तों, क्योंकि जुगनू किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते। मेरी ये बात याद रखना कि जुगनू किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते। कल 18 सितंबर को जूनियर अकाउंटेंट का पेपर आ चुका है। कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, किस बेस पे बोल रहा हूं, फाइनल डिपार्टमेंट मेरिट लिस्ट में आपको दिखाने वाला हूं जो 2018 में गई थी। ये दिखाना इसलिए जरूरी हो जाता है कि आपको एटलीस्ट इतना अंदाजा रहे कि इससे ज्यादा हमें करके ही आना है, और इससे ज्यादा कितना मार्जिन लेंगे वो भी मैं बताऊंगा। उससे पहले एडमिट कार्ड कल के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। जल्दी जल्दी बात करूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बट ये थोड़ा सा क्या है, थोड़ा कंपलसरी वीडियो है जिसको आपको देख के जाने से थोड़ा बहुत बेनिफिट ही मिलेगा। 18 सितंबर 2021 को पेपर है। उन्होंने बोला था कि रिपोर्टिंग टाइम ये है, बट उस एडमिट कार्ड में एक और चीज लिखी हुई है कि आपको एक दिन पहले मेल या मैसेज करके बता देंगे कि एग्जैक्ट रिपोर्टिंग टाइम क्या होगा, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के चक्कर में उन्होंने बोला कि अभी ये हमने सिर्फ एक एस्टिमेटेड रिपोर्टिंग टाइम दिया है। जाना तो उतने बजे ही है, अगर नहीं आए तो उसी टाइम पे पहुंचना जो आपके एडमिट कार्ड में दे रखा है। एडमिट कार्ड टाइम से निकलवा लेना। उसमें एक जगह आएगी जहां पे आपको फोटो फिक्स करनी है, तो फोटो चिपका देना वहां पे आराम से। वही फोटो चिपकाना जो आप में के एडमिट कार्ड में अपलोडेड है, वही फोटो चिपकाना, ठीक है। और एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है पीछे, उसको भी फिल करना है। क्यों करना है वो मैं बताता हूं अभी। अपनी एक आईडी की फोटोकॉपी करवा लेना और एडमिट कार्ड के साथ में एक स्टेपल कर लेना या लेके जाना है, ठीक है ना। आईडी की फोटोकॉपी, ओरिजिनल भी लेके जाना। और आईडी की फोटोकॉपी का बोलने का मतलब यह है कोई सी भी ले जा सकते हो, लेकिन आप आधार कार्ड लेके जाओ तो ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए, ठीक है ना। आधार कार्ड से इजीली जज कर पाएंगे वो। ओरिजिनल भी लेके जाना और फोटोकॉपी करा के इसके साथ भी लेके जाना। वैक्सीन होना कंपलसरी है क्या, बहुत सारे लोगों का सवाल आ रहा था ये। तो देखो, वैक्सीनेशन होना कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन एक चीज बोला था उन्होंने कि आरोग्य सेतु अगर आपके फोन में नहीं है, आरोग्य सेतु में क्या है पता चल जाता है भाई कौन कौन किस किस के कॉन्टेक्ट में आया है। वो हम जो भी इंफॉर्मेशन उसमें डालते हैं वही वो शो करता है। वैसे तो झूठा एप्लीकेशन है, क्योंकि कौन इंसान चाहेगा कि भाई वो बताए कि भाई गलत है हम, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म इसीलिए दे रखा है कि अगर आप आरोग्य सेतु ऐप आपके मोबाइल में होल्ड नहीं कर सकते या फिर आपके पास है नहीं, तो आपको वो सेल्फ डिक्लेरेशन पीछे भरना है, जिसमें ये पूछा है कि आपके फीवर कफ वगैरह है या नहीं है, या फिर आपको किसी के कांटेक्ट में आए हो या नहीं है, या फिर कैंडिडेट नेम, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये सब कुछ वहां पे सेल्फ डिक्लेरेशन में भरना है पीछे। तो वो भर देना, तो आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आरोग्य सेतु ऐप की, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहां पे क्लियरली मेंशन्ड है, ठीक है। थंब इंप्रेशन, साइन और इन्विजिलेटर सिग्नेचर, ये 3-4 चीजें हैं वहां पे, वो आपको घर से नहीं भरनी, वो वहीं पे भरनी है। और वहां पे थंब इंप्रेशन के नीचे एक चीज लिख रखी है कि सबको अपना अलग अलग पैड लाना है, बट मेरे को नहीं लगता ऐसा कोई कंपलसरी है या कुछ भी नहीं है। जैसे ही थंब इंप्रेशन के नीचे आप एडमिट कार्ड में देखोगे तो वहां पे लिखा हुआ है कि है ना, आपको सबको अलग अलग पैड लाना है, ठीक है। लेकिन वहां पे एक और चीज लिखी है, इन द प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर भरना है, ठीक है। तो ऐसा है कि इन्विजिलेटर के सामने ही भरेंगे हम, और खुद को कोई पैड वैड लेके जाने की जरूरत नहीं है। कौन लेके आएगा, लाखों बच्चे हैं जिसमें से ना लाखों ही नहीं लेके आएंगे, सीधी सी बात है, कुछ गिने चुने इस चीज को नोट करके लेके आएंगे, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। उसके अलावा मैं बता देता हूँ, लोग पूछते नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। 60 मिनट 60 क्वेश्चन पार्ट ए 120 मिनट का, ये अलग कराएंगे, ठीक है। ये पहले पार्ट ए चलेगा आपके लिए 60 मिनट में। ये 60 मिनट में से अगर आपके पास टाइम बच गया तो आप पार्ट बी अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, आपके पास टाइम बचा रहेगा, उसमें सिर्फ पार्ट ए ही कर सकते हो 60 क्वेश्चन, और ये जल्दी से हो जाता है। फिर पार्ट बी में 60 मिनट 80 क्वेश्चन, ये अगले आपको नेक्स्ट 1 आवर के अंदर करना पड़ेगा। कंटिन्यूसली होगा, 2 घंटे कंटिन्यूसली मिलेंगे, लेकिन आपका पहला पार्ट ए रुकेगा 60 मिनट के बाद में, उसके बाद पार्ट ए स्टार्ट होगा। कोई सेक्शन वाइज नहीं बना रखा इसमें, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स वैस, तो आपको ना कंटिन्यूसली जैसे जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं वैसे अटेम्प्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा कैसे अटेम्प्ट करना है। नेगेटिव मार्किंग है क्या, कि यस नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, तो जिसको भी नहीं पता वो ध्यान रखना। लैंग्वेज आपको खुद को सेलेक्ट करनी पड़ेगी, हिंदी, इंग्लिश कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो। एट द मिडिल ऑफ द एग्जाम भी आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हो, किसी क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज करनी है तो। आपका एग्जाम स्टार्ट होगा, आपके आईडी और पासवर्ड उस टाइम पे वो पासवर्ड बता देंगे। प्रोबेबली वो डेट ऑफ बर्थ के लिए बोलते हैं कि भाई ना ये डेट ऑफ बर्थ भर लेना आप। जैसे एग्जाम स्टार्ट होने वाला था तब वो या तो कोई नंबर अलॉट होता है उसी को बता देते हैं, या फिर कुछ भी होता है वो बता देते हैं, ठीक है। जो आपके पास अलॉट हुआ होगा वैसा ही कुछ बताते हैं। रिपोर्टिंग टाइम आपको जो भी दे रखा होगा उसका ध्यान रखना, नहीं तो मेल और मैसेज चेक कर लेना, लिखा हुआ है कि एक दिन पहले वो बताएंगे कि एग्जैक्ट रिपोर्टिंग टाइम क्या होगा, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूं कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। पहले फाइनल डिपार्टमेंटल मेरिट लिस्ट को हम चेक कर लेते हैं, उसके बाद में मैं बताऊंगा कितने क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। थोड़ा सा देखने में प्रॉब्लम होगी आपको फाइनल मेरिट लिस्ट को, लेकिन आप कोशिश करना देख पाओ, ठीक है। ये है डिपार्टमेंटल मेरिट लिस्ट जो 2018 की थी, कितने को लोग सेलेक्ट हुए थे, ये जूनियर अकाउंटेंट की है, ठीक है। तो अब मैं आपको थोड़ा सा जूम कर करके दिखाऊंगा, पहले यूआर और इनकी बात कर लेते हैं, ठीक है। एक सेकेंड,
इसको जूम कर लेते हैं। तो देखो ये जो है ना, ये तो है कट ऑफ मार्क्स जो फाइनल मेरिट लिस्ट थी, और ये है नंबर ऑफ कैंडिडेट। जहां पे मेरा कर्सर दिख रहा है ना आपको, ये तो है नंबर ऑफ कैंडिडेट सेलेक्टेड, ठीक है, और ये जो है ये कट ऑफ मार्क्स है। तो आप देख लो, जो अनरिजर्व जनरल वाले लोग थे उनकी जो है ना 145 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करा गया था, 113.5 उनकी फाइनल मेरिट लिस्ट थी। पहली मेरिट लिस्ट में जो कट ऑफ थी वो थी 107 के आसपास, और जो फाइनल मेरिट लिस्ट, जो फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो मेरिट लिस्ट निकाली थी उसमें 113.5 थी। फीमेल में ओपन कंपटीशन नहीं था, इसमें जनरल में सब कुछ ही यहीं पे था। फीमेल में डाइवोर्स जो विडो थी, ठीक है, डाइवोर्स विडो, ठीक है, उसकी कट ऑफ गई थी 62, और जो डाइवोर्स महिला थी वो हुई थी 3 सेलेक्ट, और उनकी कट ऑफ थी 81.25। ओबीसी की कट ऑफ देख लीजिए, फाइनल मेरिट लिस्ट ओपन कंपटीशन 36 लोगों को सेलेक्ट किया था, 36 कैंडिडेट्स को, और 106 कट ऑफ थी। और फीमेल में, ओबीसी में है ना ओपन कंपटीशन था, फीमेल में, ये ओसी का मतलब ओपन कंपटीशन होता है, तो फीमेल के लिए जो रिजर्व थी उसमें ओपन कंपटीशन था, उसकी कट ऑफ गई थी 102.75, ठीक है। ये दिख रहा होगा, मेरे कर्सर को फॉलो करते जाना। यहाँ पे जो नीचे है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है, तो इनका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अभी के लिए आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आपकी कट ऑफ कितनी रह रही है, ठीक है। और फीमेल के लिए जो डाइवोर्स थी उनके लिए 52 थी, और जो डाइवर्स अगर विडो थी उनकी 52 थी, जो डाइवोर्स थी उनकी 58.75 थी। ये ओबीसी की बता दी। एमबीसी की कट ऑफ आप देख लीजिए, ओपन कंपटीशन में 3 जने के लिए 3 सेलेक्ट हुए थे, 97.25 थी, ठीक है। एक फीमेल के लिए ओपन कंपटीशन था, उसमें फीमेल की कट ऑफ 84 थी। ये एमबीसी की होगी। एमबीसी की बहुत लोग पूछते हैं, तो उनके लिए भी ये चीज थी। SC ST की, एक सेकंड में यहां पे भी जूम कर लेता हूं। SC ST की जो कट ऑफ थी, 61 कैंडिडेट को सिलेक्ट करा गया था SC में, और 84 कट ऑफ रही थी उनके। ध्यान से सुनना, एक डाइवोर्स को सिलेक्ट किया, उसकी 49.75 रही थी, और बाकी ओपन कंपटीशन जो था एससी का है, उसमें फीमेल के लिए कोई रिजर्व नहीं था, सिर्फ वो ओपन कंपटीशन था, उसी में कोई भी आके दे दो और सीट ले जाओ। तो 84 कट ऑफ गई थी एससी की। एसटी वालों के लिए देखो 47 कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करा गया है और 73.75 कट ऑफ गई है। देखो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है एससी एसटी वालों के लिए। हालांकि एसटी वालों को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है, लेकिन ये दोनों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आप 100 नंबर लेके आते हो तो आप चांस क्रिएट कर देते हो यहाँ पे, ठीक है। एक मैं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशंस वालों के लिए बता दूं, इस बार तो फिर भी फीमेल के लिए भी इनके पास ओपन कंपटीशन और रिजर्व सीट है। एससी एसटी वालों के लिए ओबीसी में भी है, जनरल में भी है, हर जगह फीमेल के लिए रिजर्व सीट है। ध्यान रखना, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में कुछ ऐसा गया था सीन 56 95.5 ऐसा कुछ गया था, ठीक है। तो ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत कोई गिने चुने लोग होते हैं ये लोग, ठीक है। तो यूआर में गई थी ओवरऑल 113, ठीक है। 102.75 गई थी ओबीसी में, एमबीसी में 97.25 और 84 गई थी एससी में और 73.75 गई थी एसटी में। अब मैं बताता हूं आपको पेपर कितना अटेम्प्ट करना है। गाइस मेरी मानो तो आप ये चीज फॉलो कर सकते हो, बाकी आपको जितना आता है उतना तो करना ही है, ठीक है। जितना आता है उतना तो कम से कम करना ही है। अगर आपका पार्ट ए, अगर आपके पार्ट में 50+ क्वेश्चंस ठीक हो रहे हैं, अच्छा गया है, बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो कि हाँ यार 50+ क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, 2-3 क्वेश्चन छोड़ भी दिए हैं, 57-58 क्वेश्चन या फिर ना 55 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, जिसमें से 50 एक तो कम से कम फिक्स ठीक है, तो आप है ना पार्ट बी में बिल्कुल रिस्क मत लेना। 25 से 35 क्वेश्चन जो नॉर्मली हो जाएंगे, रीजनिंग के, मैथ्स के, इंग्लिश के, हिंदी के और 10 एक जीके के। कितने 48 में से 10 एक जीके के, इतनों में आपके 35 नंबर आ जाएंगे। जिस क्वेश्चन में आप श्योरिटी हो ना, पार्ट बी में सिर्फ वही करना। अगर पार्ट ए में 50+ क्वेश्चंस ठीक हो रहे हैं, अगर 45 से 50 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, 45+ पे विश्वास है, तो यहां पे थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ा के आ जाना यार इस क्वेश्चंस की, 35 से 40 कर देना, क्योंकि इस बार कॉम्पिटिशन हाई है, लोगों ज्यादा दिया है। ये जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के हिसाब से बता रहा हूं, अभी एससी एसटी के हिसाब से बताऊंगा, ठीक है। अगर आपके 40+ क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, सिर्फ आपको लग रहा है कि यार 40+ तो ठीक हो जाएंगे, बाकी ऊपर तुक्का फोड़ी में कितने ठीक हो जाए पता नहीं है, तो यहां पे आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना कि आपको क्वेश्चंस आए। 35 से क्वेश्चंस कम से कम करने हैं, 50 क्वेश्चंस करने की कोशिश जरूर करना, क्योंकि अगर आपके यहाँ पे 80 नंबर आते हैं, 85 नंबर आते हैं एक बार के लिए तुक्का फोड़ में, और नहीं आए, नेगेटिव चले गए, तो 50 क्वेश्चन नहीं करोगे तो आप 120 130 के आंकड़े को पार नहीं करोगे। गाइस 120 का आंकड़ा तो कम से कम लेके चलना ही है जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी को, सबको लेके चलना है 120 के पार, जब जाके आपकी कोई पार पड़ेगी। अगर 40 से कम क्वेश्चन आ रहे हैं तो पार्ट बी में जितने भी क्वेश्चंस करो उतने कम है, क्योंकि अगर आपके 70 से कम नंबर आ रहे हैं, ठीक है, या फिर 70-80 के आसपास नंबर आ रहे हैं, तो उसके में आपको नंबर लाने ही पड़ेंगे, उसमें 40-50 क्वेश्चन ठीक होना जरूरी है, ठीक है। तो ये कुछ समीकरण था। एससी एसटी वालों के लिए क्या समीकरण है कि 40 अगर प्लस क्वेश्चन आपके ठीक हो रहे हैं, तो आपको जितने आते हो ना पार्ट बी में सिर्फ वही करना। अगर 25-30 क्वेश्चन भी ठीक कर रहे हो, ठीक है, अगर 40+ बोला है मैंने, आपके 45 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, 55 भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर 50-55 पे पहुंच रहे हो तो आपका सिलेक्शन फिर कोई भी नहीं रोक सकता, फिर आप ही रोक सकते हो अगर आपने 20% मार्क्स भी नहीं लाए तो सेकंड पार्ट में, ठीक है।
कुछ लोग पूछ रहे थे कि कोई एवरेज फिक्स्ड मार्क्स भी लाना है क्या, तो हाँ गाइस, जो जनरल है उसको मिनिमम 30% मार्क्स लाना है हर सब्जेक्ट में। मींस हर सब्जेक्ट बोले तो पार्ट ए में 30%, पार्ट बी में 30%, सब्जेक्ट वाइज नहीं है, पार्ट ए पार्ट बी में 30% और बाकी जनरल ओबीसी एमबीसी इन सबके लिए 20% है। ठीक है, अगर आपको 40 क्वेश्चन से कम आ रहे हैं एससी एसटी वालों हैं तो अगर तो आपको है ना कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, और वो भी सही अटेम्प्ट कर रहे हैं। बाकी अगर नहीं आ रहे हैं तो फिर तो आप कितने भी अटेम्प्ट करो कोई मतलब नहीं निकलता। एक मेरी तरफ से आप सबको एडवाइस है कि कुछ गुरु ज्ञान अगर मेरे को मानते हो, अगर ट्रस्ट है तो एक चीज ध्यान रखना, टाइमली रिपोर्ट कर लेना। वहां पे आराम से पहुंचोगे तो माइंड को आराम से कॉन्सेंट्रेटली बैठा पाओगे वहां पे, क्योंकि भागा भागी में जाओगे, भीड़ रहेगी, आपका थंब इंप्रेशन आईक्यू वाला और सब कुछ चेक होगा, वहां पे सब कुछ जाना पड़ेगा आना पड़ेगा, तो उससे में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आप थोड़ा टाइमली जाओगे तो आराम से वहां पे ब्रीथ ले सकोगे, पूरा कॉन्सेंट्रेशन के साथ सब कुछ बैठ सकोगे। अपना रफ पेज वगैरह जो भी आपको लेना हो ले लो लेना, उससे पहले ही बात कर लेना कि सर दे दो, लास्ट टाइम पे नहीं दे। ठीक है, वो टाइम पास कर देते हैं, वो जब पेपर स्टार्ट हो जाता है उसके बाद में बांट देते हैं, कई जगह ऐसा होता है। 32 क्वेश्चन तो आपको कोशिश ये करनी है जो आपको हिंदी इंग्लिश मैथ्स कि इस पे से तो ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट कर सको। इसमें अटेम्प्ट आपको जितने आते हैं वो करना है एक बार के लिए। अब मैं आपको बताता हूं पहले कौन से, इनमें क्या है सेक्शंस बटे हुए नहीं है, तो आप जितना ज्यादा हो सके ना उतना पहले जीके के क्वेश्चंस देख लेना 15 से 20 मिनट में 80 क्वेश्चंस पे फिर ही मार देना। मेरी मानो तो कि जल्दी जल्दी नेक्स्ट कर करके, क्योंकि अगर बीच में रुक गए तो आपका टाइम कंज्यूम होगा। 15 से 20 मिनट अगर आपने जीके पे कंज्यूम कर लिए और आपको पता चल गया भाई जीके में आपका क्या पुदीना है, ठीक है, आपको सब कुछ समझ में आ गया, फिर आपके पास 40 मिनट बचेंगे, उसमें आप पहले इंग्लिश के क्वेश्चंस कर लेना, क्योंकि जो आएंगे वो तो आएंगे इन क्वेश्चंस में, वो है कि जो जल्दी जल्दी आएगा वो आ जाएगा। फिर हिंदी के क्वेश्चंस देख लेना, फिर जिसमें थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा टाइम लगता है, 1 मिनट में एक क्वेश्चन हो जाएगा या 1 मिनट में या 1.5 मिनट में एक क्वेश्चन होगा, तो वो होता है मैथ्स और रीजनिंग। ठीक है, तो फिर आप अपने अकॉर्डिंग मैथ्स और रीजनिंग कर लेना और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करना। सेकंड जो ये जो 32 क्वेश्चंस वाला पार्ट है ना, इसमें तो आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ो। ठीक है, इस पे तो पूरा कंसंट्रेशन ये रखना कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ। टाइमली पहुंचना, हिम्मत मत हारना, क्योंकि हिम्मत नहीं हारने वालों की ही जीत होती है। इन लास्ट वो जो बोलते हैं ना कि हौसला रखना है सबको, ठीक है, और लास्ट में हमें जीत के आना है। कल सरकारी नौकरी आप सबकी लगेगी, मुझे विश्वास है सबकी लगेगी, मतलब लगेगी तो चंद लोगों की, लेकिन आप जो भी देख रहे हो इस चीज लोगों को और जो कॉन्फिडेंट हो उनकी लगेगी। किसी का दिनमान अच्छा होगा, किसी का दिनमान बुरा होगा, तो वो लेके जाएंगे कल सरकारी नौकरी। ऑल द बेस्ट गाइस, मेरी तरफ से जितना हो सकता था मैंने किया है। मेरी अभी तबीयत खराब है, उसके बावजूद भी मैं आपको लास्ट टाइम टिप्स सब कुछ देने की कोशिश पूरी कर रहा हूं। 60 + 60 120 मिनट होगा, डरने का नहीं है, आराम से देके आना है और मजे से नौकरी लेके आनी है। बाद में मेरे को मिठाई खिला देना, इस चैनल पे इंटरव्यू देना चाहो तो दे सकते हो। ठीक है, और मैसेज करके जरूर बताना कि इसका क्या रिजल्ट रहा। और एक और चीज बता दूं, अगर आप क्वेश्चन ध्यान में रख सकते हो तो यार मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है ना मेरे पास, अगर आप डीएम कर सकते हो टेलीग्राम पे तो ठीक है, नहीं तो मैं एक है ना कम्युनिटी पोस्ट डाल दूंगा 12:30 बजे के आसपास या 12 बजे के आसपास या 10 साढ़े 10 बजे। तो जिसको जो क्वेश्चंस याद होंगे ना वो क्वेश्चंस आके आप है ना उस कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना, जिससे क्या हम मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पे एक एनालिसिस फ्रेम कर सके कि पेपर कैसा आया था, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी। मैंने सब कुछ बता दिया है आपको, मेरी तरफ से जितना हो सकता था वो कर लिया। प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे, नए हो तो देख लेना, सब कुछ पूरा डला हुआ है, जो भी कंटेंट मेरे से डल सकता था, जितनी जल्दी मैंने करा सकता था। ऑल द बेस्ट गाइस, बाय बाय, मिलते हैं, लव यू ऑल, मेरी दुआ आप सभी के साथ में है।